विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई बातचीत 47 लिस्टिंग को ओशो स्पीक ऑन ओजो स्पीक ऑन दिस MEDIT एंटर द साउंड ऑफ योर नेम और थ्रू द साउंड। सभी स्रोत आपके खुद के नाम को एक मंत्र के रूप में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और यह बहुत मददगार है क्योंकि आपका नाम आपके अचेतन में बहुत गहरा चला गया है और कुछ भी इतना गहरा नहीं गया है। अगर हम सब यहाँ बैठे हैं और हम सब सो जाते हैं और कोई आता है और राम को बुलाता है, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं सुनेगा जिसका नाम राम है, वह इसे सुनेगा। उसकी नींद में खलल पड़ेगा, राम की आवाज कोई और नहीं सुनेगा। लेकिन यह आदमी क्यों सुनता है? यह बहुत नीचे चला गया है, यह अभी होश में नहीं है, यह बेहोश हो गया है। आपका नाम आपके भीतर बहुत गहरा गया है। लेकिन आपके नाम के बारे में एक बहुत ही सुंदर घटना है। आप इसे कभी नहीं कहते हैं, दूसरे इसे कहते हैं, दूसरे इसका उपयोग करते हैं। आप इसका उपयोग कभी न करें। मैंने सुना है कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार अमेरिका में राशन बनाया गया था। थॉमस एडिसन बहुत महान वैज्ञानिक थे, लेकिन वह बहुत गरीब थे, इसलिए उन्हें अपने राशन कार्ड के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा। और वह इतने महान व्यक्ति थे कि उनके सामने कभी किसी ने उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उसके लिए अपने नाम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी और कोई भी उसके नाम का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि वह बहुत सम्मानित था। हर कोई उन्हें प्रोफेसर कहेगा। इसलिए वह भूल गया था कि उसका नाम क्या है। वह कतार में खड़ा था और जब उसका नाम पुकारा गया, जब उससे पूछा गया कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन है, तो वह बस खाली तौर पर घूर रहा था। फिर से नाम पुकारा गया। तब एडिसन का पड़ोसी जो कोई था, उसने उससे कहा, तुम क्यों खड़े हो? तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, यह तुम्हारा नाम है, प्रोफेसर। फिर वह जागरूक हो गया और उसने कहा, लेकिन मैं इसे कैसे पहचान सकता हूँ? कोई भी मुझे एडिसन नहीं कहता है, यह बहुत लंबा हो गया है। वे सिर्फ मुझे प्रोफेसर कहते हैं। आप कभी भी अपने खुद के नाम का उपयोग न करें, केवल अन्य लोग इसका उपयोग करते हैं। आपने इसे दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सुना है, लेकिन यह बहुत गहरा गया है। यह आपके अचेतन में तीर की तरह घुस गया है। यदि आप स्वयं इसका उपयोग करते हैं तो यह एक मंत्र बन जाता है और 2 कारणों से यह मदद करता है। 1. जब आप अपने खुद के नाम का उपयोग करते हैं, यदि आपका नाम राम है और आप राम का उपयोग करते हैं, तो अचानक आपको लगता है जैसे आप किसी और के नाम का उपयोग कर रहे हैं, जैसे अगर यह तुम्हारा नहीं है। या यदि आपको लगता है कि यह आपका है, तो आपको लगता है कि आपके भीतर एक अलग इकाई है जो इसका उपयोग कर रही है। यह शरीर का हो सकता है, यह मन का हो सकता है, लेकिन वह जिसे राम कह रहा है, वह साक्षी बन जाता है। आपने हमेशा दूसरों के नाम पुकारे हैं। जब आप अपना खुद का नाम कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह किसी और का है, न कि आपका। और यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। आप अपने खुद के नाम के साक्षी बन सकते हैं और नाम के साथ आपका पूरा जीवन शामिल है। नाम से अलग, आप अपने पूरे जीवन से अलग हो जाते हैं और यह नाम तुम्हारे भीतर गहरे तक बैठ गया है क्योंकि हर किसी ने तुम्हें तुम्हारे जन्म से ही बुलाया है। तुमने हमेशा यही सुना है, इसलिए इस ध्वनि का उपयोग करें और इस ध्वनि के साथ आप बहुत गहराई तक जा सकते हैं। जिसका नाम चला गया है। पुराने दिनों में हमने सभी को भगवान का नाम दिया था। सभी को, कोई राम था, कोई नारायण था, कोई कृष्ण था, कोई विष्णु था या कुछ ऐसा था। वे कहते हैं कि सभी मोहम्मदन नाम भगवान के नाम हैं। सभी मोहम्मदन नाम
और पूरी दुनिया में यह प्रथा थी। एक ऐसा नाम देने के लिए जो वास्तव में भगवान का नाम है। यह अच्छे कारणों के लिए था। एक कारण यह तकनीक क्योंकि यदि आपके नाम को मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह आपको एक दोहरे उद्देश्य की सेवा देगा। यह आपका नाम होगा और आपने इसे बहुत बार, इतने बार सुना है और आपके सारे जीवन में यह गहरा प्रवेश कर चुका है। फिर भी यह भगवान का नाम है, तो इसे अंदर दोहराते जाओ और अचानक तुम जागरूक हो जाओगे कि यह नाम मुझसे अलग है तब, और इस नाम से इसकी अपनी पवित्रता होगी। आप किसी भी दिन याद करेंगे कि नारायण या राम यह भगवान का नाम है। आपका नाम मंत्र में बदल गया है। इसका इस्तेमाल करें, यह बहुत अच्छा है। आप अपने नाम के साथ कई चीजें आजमा सकते हैं। यदि आप सुबह 5 बजे जागृत होना चाहते हैं तो कोई भी अलार्म इतना सटीक नहीं है जितना कि आपका अपना नाम सिर्फ 3 बार अंदर दोहराएं। राम, तुम्हें 5 बजे तक जागना होगा, इसे 3 बार दोहराएं और फिर सो जाएं। आपको 5 बजे जगाया जाएगा क्योंकि राम आपका नाम अचेतन में बहुत गहरा है। अपना नाम पुकारो और अपने आप से कहो कि सुबह 5 बजे मुझे जगाया जाए। कोई तुम्हें जगाएगा, और अगर आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं तो एक दिन आपको अचानक महसूस होगा कि 5 बजे कोई आपको फोन करता है और कहता है, राम, जागृत हो। वह तुम्हारा अचेतन तुम्हें पुकार रहा है। यह तकनीक कहती है, एंटर द साउंड ऑफ योर नेम एंड थ्रू साउंड ऑल साउंड्स। आपका नाम सभी नामों के लिए सिर्फ एक द्वार बन जाता है, लेकिन ध्वनि दर्ज करें। पहले जब आप दोहराते हैं राम राम राम, यह केवल एक शब्द है, लेकिन इसका मतलब है कि जब आप राम 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 दोहराते हैं तो आपने वाल्मीकि की कहानी सुनी होगी। उन्हें यह मंत्र राम दिया गया था, लेकिन वे एक अज्ञानी व्यक्ति थे, अशिक्षित, सरल, निर्दोष, बालसुल्क। वह राम 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 दोहराने लगा, लेकिन वह इतना दोहरा रहा था कि वह पूरी तरह से भूल गया और पूरी बात को उलट दिया। इसके बजाय वह मारा मारा का जाप कर रहा था। वह राम 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 का उच्चारण इतनी तेजी से कर रहा था कि वह मारा 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 हो गया और उसने मारा मारा के माध्यम से लक्ष्य हासिल कर लिया। मारा। यदि आप नाम को तेजी से दोहराते हैं तो जल्द ही यह एक शब्द नहीं होगा, यह एक ध्वनि बन जाएगा, बस अर्थहीन। और फिर राम और मारा में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। चाहे आप राम या मारा कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वे शब्द नहीं है, यह सिर्फ ध्वनि है, सिर्फ ध्वनि जो मायने रखती है। अपने नाम की ध्वनि दर्ज करें, इसका अर्थ भूल जाओ। सिर्फ ध्वनि में प्रवेश करो। अर्थ मन के साथ है, ध्वनि शरीर के साथ है, मतलब सिर में है। ध्वनि पूरे शरीर में फैलती है, तो अर्थ को भूल जाओ, बस इसे एक व्यर्थ ध्वनि के रूप में दोहराएं। और इस ध्वनि के माध्यम से आप सभी ध्वनियों में प्रवेश करेंगे। यह ध्वनि सभी ध्वनियों का द्वार बन जाएगी, और सभी ध्वनियों का अर्थ है जो सभी मौजूद हैं। यह भारतीय आंतरिक खोज के मूल सिद्धांतों में से एक है कि अस्तित्व की मूल इकाई ध्वनि है और बिजली नहीं है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि अस्तित्व की मूल इकाई बिजली है, ध्वनि नहीं है। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि ध्वनि बिजली का एक रूप है। हालांकि भारतीय हमेशा कहते रहे हैं कि बिजली और कुछ नहीं बल्कि ध्वनि का एक रूप है। आपने सुना होगा कि एक विशेष RAGA के माध्यम से एक विशेष ध्वनि आग पैदा की जा सकती है, इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय विचार है। यह ध्वनि सभी बिजली का आधार है। इसलिए यदि आप किसी विशेष आवृत्ति में ध्वनि को मारते हैं तो बिजली पैदा की जाएगी। लंबे पुलों पर यदि कोई सैनिक गुजर रहा है
तो उन्हें मार्च करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उनके मार्च के कारण पुल गिर जाता है। यह ध्वनि के कारण है, न कि उनके वजन के कारण। वे किसी भी तरह से गुजर रहे होंगे, लेकिन अगर वे मार्च करते हुए गुजरते हैं, तो उनके पैरों की विशेष ध्वनि पुल को तोड़ देती है। पुराने हिब्रू इतिहास में जेरिको शहर महान दीवारों द्वारा बहुत संरक्षित था और उन दीवारों को बंदूकों द्वारा तोड़ना असंभव था, लेकिन एक विशेष ध्वनि के माध्यम से दीवारों को तोड़ दिया गया था। और यह ध्वनि उन दीवारों के टूटने का रहस्य था। यदि दीवारों से पहले उस ध्वनि का निर्माण किया जाता है, तो दीवारें रास्ता देंगी। आपने अली बाबा की कहानी सुनी है। एक विशेष ध्वनि और रॉक चाल, ये आरोप हैं, वे सही हैं या नहीं? एक बात निश्चित है, यदि आप किसी विशेष ध्वनि को लगातार बना सकते हैं ताकि अर्थ खो जाए, मन खो जाए, आपके हृदय की चट्टान हट जाएगी।